बार निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से दर्दनाक घटना घटी है और ऐसा लगता है कि ममता सरकार ने और वहां के पुलिस प्रशासन ने कोई सबक नहीं ली है। पश्चिम बंगाल में 10 साल की बच्ची के साथ फिर से रेप और मर्डर ने लोगों को दहला दिया है। मामला दक्षिणी 24 परगना इलाके का है, जहां एक 10 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई और इससे गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से भी मना कर दिया था। ऐसे में गुस्साई भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की और जब सड़क जाम किया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को ट्यूशन से लौटते वक्त अगवा कर लिया गया। बच्ची के सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बच्ची के शव की एम्स के डॉक्टरों से फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भरोसा करने से मना कर दिया था कि ये तो रिपोर्ट में गड़बड़ कर देंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि ममता सरकार की प्राथमिकता बलात्कारियों को बचाना है, ना कि बेटी को न्याय दिलाना। 9 साल की बच्ची का जब रेप और मर्डर किया जाता है तो एफआईआर नहीं की जाती। जब एफआईआर की गई तो अभी हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि पॉक्सो सेक्शन डालिए। पॉक्सो के सेक्शन इसमें नहीं डाले गए, बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध होने पर। और माता पिता को पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। उन्होंने सीबीआई की मांग की है, पोस्टमार्टम सेंट्रल हॉस्पिटल में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये मांग की है। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता बलात्कारी और अपराधी बचाव है, बेटी को न्याय दिलाओ नहीं है। और मुझे लगता है ममता बनर्जी को अब इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। बीजेपी सवाल पूछ रही है और सवाल तो सभी की तरफ से होना चाहिए, और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं। और सवाल का जवाब जानने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी, कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, हमारे मन में सवाल ये उठ रहा है, ममता सरकार को, पश्चिम बंगाल पुलिस को हो क्या गया है? क्या वजह है? किस वजह से बार बार बलात्कारियों के पक्ष में दिखाई पड़ती है वहां की सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन बेटियों के पक्ष में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? देखिए लालचंद, पहले तो ये बात बता दूं कि आरजीकर की घटना के ऊपर आज 58th डे पर प्रिलिमिनरी जो चार्जशीट है वो शियालदा कोर्ट में सीबीआई की तरफ से अभी अभी दर्ज किया गया है जी। और जहां तक हमें खबर है कि उसमें संजय राय का नाम है और उसमें डॉक्टर सुदीप्त घोष और संदीप घोष और जो टाला थाना का ओसी है वो अभिजीत, उनका भी नाम है वहां पे सबूत मिटाने के चक्कर में। तो ये जो अभी फिलहाल हमारे पास एक बड़ी खबर है, ये दोनों है चार्जशीट, प्राइमरी चार्जशीट वाली घटना पर बताइए, क्या वजह से, किसको बचा रही है, किस वजह से बचा रही है? ये पहले मैंने बता दिया। दूसरी बात, अभी मैं 24 परगना की घटना में आता हूं और मैं पिछले कई दिनों से बार बार कह रहा हूं कि ये ममता बनर्जी की सरकार के चलते ऐसा ना हो जाए कि बंगाल की जो पुलिस फोर्स है, कोलकाता की जो पुलिस फोर्स है, उसके अंदर एक विद्रोह ना हो जाए और नहीं तो गांव वालों की और साधारण लोगों की गुस्से की शिकार हो जाए पुलिस वाले। ऐसा हो सकता है जो हमने कल कुलतली में देखा है। कुलतली इस जगह का नाम है 24 परगना की। यहाँ पे अपने बच्ची ट्यूशन से लौटी नहीं है, इसीलिए बार बार जो लोकल पुलिस फाड़ी है वहां पे जाके गुहार लगाने की काम किया है गांव वालों ने। फिर बाद में खुद ब खुद इन लोगों ने अपने बच्चे की खोज में निकल पड़े और आखिर तक रात को 2 बजे के आसपास इस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो मिल पाया और पता चला कि यह है वो है ये जब को। और उसके बाद जो लोगों की गुस्सा पुलिस के खिलाफ है और पुलिस जैसे पहले जो जनरल डायरी है वो जनरल डायरी लेने से इनकार कर रही है, उसके बाद एफआईआर लेने से इनकार कर रही है। तो ये जो पॉलिटिकल थ्रेट, हाँ एग्जैक्टली, पहले उसके बाद पॉक्सो एक्ट भी नहीं लगाया, जब अदालत की तरफ से मार पड़ना, उसके बाद भी पॉक्सो, उसके बाद पॉक्सो लगाना। तो ये जो
पॉलिटिकल थ्रेट कल्चर के कारण पुलिस का ये जो हरकतें हैं और उसके कारण पुलिस के खिलाफ लोगों की जो गुस्सा है और ऊपर से ममता बनर्जी अपने जो दुर्गा पूजा का फीता कटने की काम है वो काम कर रही है। तो आपस में समाज को और पुलिस को लड़वा देना और दुर्गा पूजा की फीता कटना, ये जो क्रिमिनल काम ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है ये काफी खतरनाक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़का दे या लोग पुलिस के खिलाफ हो जाए या पुलिस किसी राजनीतिक थ्रेट कल्चर के कारण अपना काम ना कर पाए, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन राजनेता ने, ममता बनर्जी ने इस स्थिति को ऐसा पैदा कर दिया है कि एक तरफ पुलिस पूरी तरह से हाथ बांधे हुए है उनकी और दूसरी तरफ वो समाज की तरफ से गुस्से और इस तरह की एक आक्रमण की सामना करना पड़ रहा है पुलिस को। आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। और जिस तरह की तस्वीर आप बता रहे हैं दादा, उससे ये लगता है कि निराशाजनक तस्वीर है और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निराशाजनक है। पता नहीं पश्चिम बंगाल आगे चल करके अगर ऐसा ही होता रहा किस तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे हम फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे।